हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। जैसा कि हमने आप लोगों को वादा किया था कि हमारे चैनल के सेटअप होने से पहले, जो कि मार्च 2022 में सेटअप हुआ है, लेकिन हम करंट अफेयर्स के टॉपिक्स अक्टूबर 2021 से कवर करेंगे ताकि यूपीएससी के एग्जाम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो हमने कवर ना किया हो। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लेके आए हैं आज एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और वो टॉपिक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एक कमेटी सेटअप की थी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने, और उसने अपनी एक रिकमेंडेशंस दी हैं जिसको कि गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। तो आखिर जानते हैं क्या है ये कमेटी, क्या है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, और क्या है ये इशू जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अक्टूबर 2021 में नीट एस्पिरेंट्स ने एक पिटीशन फाइल की थी जिसमें कहा गया था कि 8 लाख रुपए का जो क्राइटेरिया है, जिसके बेसिस पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दिया जाता है नीट मेडिकल एग्जामिनेशंस में ऑल इंडिया कोटा कैटेगरी में, वो किस बेसिस पे दिया जाता है। और इसी पिटीशन को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया था कि गवर्नमेंट की क्या मेथोडोलॉजी है जिसके हिसाब से 8 लाख रुपए का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है एनुअल इनकम लिमिट का, ताकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आइडेंटिफाई किया जा सके। इसी के चलते एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसका मैंडेट था टू रिविजिट द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। इस कमेटी के मेंबर थे फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, इंडियन काउंसिल फॉर साइंस रिसर्च के मेंबर सेक्रेटरी वी के मल्होत्रा और प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संजीव सन्याल। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी जिसको कि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया, और जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया। यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से ये जानना जरूरी हो जाता है कि 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 को अमेंड करते हुए 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कोटा दिया था। इस अमेंडमेंट ने इंसर्ट किया था आर्टिकल 15 सब पैराग्राफ 6 एंड आर्टिकल 16 सब पैराग्राफ 6 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कोटा इकोनॉमिक रिजर्वेशंस इन जॉब्स और एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए दिया गया था। ये कोटा बेसिकली वेलफेयर ऑफ द पुअर्स के लिए आया था, जो कि 50% रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में फॉलो नहीं करते हैं। और इस एक्ट के तहत सेंटर और स्टेट दोनों रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। इसी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने 8 लाख रुपीस एनुअल इनकम लिमिट का क्राइटेरिया सेटअप किया था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और उसी के अगेंस्ट एक कमेटी बनी है। अब आइए देखते हैं कमेटी की क्या रिपोर्ट है। कमेटी ने पहली रिकमेंडेशन ये दी कि जो 8 लाख का क्राइटेरिया डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने, ये एक फाइन बैलेंस है किस किस के बीच में, ओवर इंक्लूजन के बीच में और इंक्लूजन एरर्स के बीच में। और कहा कि ये जो थ्रेशोल्ड है ये बिल्कुल एप्ट है, रीजनेबल है टू डिटरमाइन कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कौन है और उनको रिजर्वेशन देने में ये बिल्कुल ठीक क्राइटेरिया है। कमेटी ने ये भी कहा जो करंटली इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है वो भी अराउंड 8 लैक्स है फॉर इंडिविजुअल्स, और इसीलिए अगर ग्रॉस एनुअल इनकम लिमिट जो है 8 लाख फॉर द एंटायर फैमिली रखी जाए तो ये एक रीजनेबल अमाउंट है। कमेटी ने साथ ही साथ रिजेक्ट किया इस नोशन को कि गवर्नमेंट ने मैकेनिकली अडॉप्ट कर ली है ये 8 लाख रुपीस की लिमिट एज पर दी ओबीसी क्राइटेरिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो 8 लाख रुपीस का क्राइटेरिया है ये अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी की क्रीमी लेयर्स की कट ऑफ के लिए भी यही क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है। कमेटी का कहना था ऐसा नहीं है, इनकम क्राइटेरिया जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है कंपेयर टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस। सबसे पहला डिफरेंस ये है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि जिस ईयर में एप्लीकेशन दी है उससे पहले फाइनेंशियल ईयर में इनकम जो है वो क्रॉस एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख रुपीस से कम होनी चाहिए। वहीं जो क्रीमी लेयर
ओबीसी में है, उसके लिए जो क्राइटेरिया है उसके लिए है ग्रॉस एनुअल इनकम फॉर 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स, 3 साल की लगातार। ये पहला डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए इनकम फ्रॉम सैलरीज, एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनल आर्टिसनल प्रोफेशंस वो सब एक्सक्लूडेड हैं 8 लाख रुपए के क्राइटेरिया में। वहीं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले 8 लाख रुपए क्राइटेरिया में सारे के सारे ये सोर्सेज और फार्मिंग से भी जो इनकम आती है वो भी इसमें इंक्लूड की जाती है। कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ तो दोनों की 8 लाख रुपीज़ है, बट जो 8 लाख रुपीज़ का कंपोजिशन है वो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों में बहुत डिफरेंट है। वहीं कमेटी ने रिकमेंड किया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में उन लोगों को एक्सक्लूड किया जाना चाहिए जिनकी की फैमिली के पास 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड या उससे ज़्यादा हो, चाहे उनकी इनकम फिर कितनी भी हो। वहीं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पहले रेसिडेंशियल एसेट क्राइटेरिया था, मतलब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ कितनी होनी चाहिए उसके बेसिस पे भी क्राइटेरिया था, वो कमेटी ने ऑल टुगेदर रिमूव करने की रिकमेंडेशन दी है। आइए अब देख लेते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो रिजर्वेशन दिया गया है वो इससे पहले किस कमीशन के बेसिस पे दिया जाता था। तो ये दिया गया है मेजर जनरल एसआर सिन्हू के कमीशन था, कमीशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको कि यूपीए गवर्नमेंट ने सेटअप किया था 2005 में और इसने रिपोर्ट दी थी 2010 में। और वहीं इसी रिपोर्ट को मानते हुए 2019 में गवर्नमेंट ने 103rd अमेंडमेंट एक्ट लेके आए जिसने प्रिजर्वेशन दिया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और यूपीएससी में आप इस सेक्शन से क्वेश्चन जरूर पाएंगे। तो अगर आपको ये हमारी कोशिश पसंद आई हो तो इस हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री पीडीएफ और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।